Good morning, class 7th. Today we will start from page number 28. अब हमको सिल्क के बारे में पढ़ना है। हमने लास्ट वीडियोस में हाउ डू वी गेट वूल फ्रॉम द शीप इसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ा, उसको कैसे साफ किया जाता है और किस तरह से उससे वूल बनाया जाता है। आज हम सिल्क फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क फाइबर्स भी एनिमल फाइबर्स होते हैं क्योंकि ये भी एनिमल से ही मिलते हैं। सिल्क वर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर। जो सिल्क वर्म एक कीड़ा होता है जो कि सिल्क फाइबर बनाता है, स्पिन करता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जब सिल्क बनाने के लिए, सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क वर्म को पाला जाता है, उनसे सिल्क प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, जैसे हम गाय पालते हैं तो उसको डेयरी फार्मिंग बोलते हैं, इसी तरह से जब हम सिल्क वर्म्स पालते हैं और सिल्क निकालते हैं उनसे तो उसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. इससे पहले कि हम सिल्क को कैसे निकाला जाता है ये पढ़ें, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सिल्क मोथ का लाइफ हिस्ट्री क्या होता है, या वो किस तरह से, कितने स्टेजेस में उनकी लाइफ के कब वो सिल्क तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ पढ़ते हैं, जिसके लिए आपको नीचे यहाँ डायग्राम भी दिया है, इससे आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वी विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म्स। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है, जो कीड़ा होता है सिल्क का, जितने भी उड़ने वाले कीड़े होते हैं उन्हें हम मोथ बोलते हैं। ठीक है, तो जो फीमेल सिल्क वाला कीड़ा होता है वो बहुत सारे अंडे देती है, जिनसे हैच करना मतलब अंडों को तोड़ के निकलना, जिनसे कैटरपिलर्स या इल्ली जैसे सिल्क वर्म्स निकलते हैं। ये इल्ली जैसे होते हैं वाइट कलर के, बट दीज आर सिल्क वर्म्स। इन्हें हम कैटरपिलर भी बोल सकते हैं और सिल्क वर्म्स भी बोल सकते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। ये बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। ये जनरली मलबरी बुश पर होते हैं। मलबरी शहतूत का पेड़ होता है जिसकी पत्तियों पर सिल्क वर्म फीड करते हैं या पलते हैं। तो ये जल्दी जल्दी खाते हैं पत्तियों को और साइज में तेजी से बढ़ जाते हैं, और जब ये अपने नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने के लिए तैयार होते हैं, मतलब अब इल्ली से कुछ और रूप लेने के लिए तैयार होते हैं, तब हम इनको बोलते हैं प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ। सबसे पहले ये अपने आप को किसी चीज से चिपकाने के लिए एक नेट बुनता है, प्यूपा जो होता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड्स फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। उसके बाद ये अपने सिर को 8 के आकार में इधर उधर इधर उधर ऐसे हिला हिला के, ऐसे करते करते एक जाला जैसा बुनता है। और जो फाइबर ये अपने मुंह से निकालता है, जैसे आपने देखा मकड़ी जाला बुनती है, ऐसे ही ये अपनी बॉडी के ऊपर जाला बुनता है। और जो ये फाइबर अपने मुंह से निकालता है वो जैसे ही एयर में आता है एकदम हार्ड होने लगता है। अभी मैं इसको आपको आगे का बताऊं, उससे पहले आप इसकी ये पिक्चर में इसकी जो लाइफ साइकिल है वो देखिए। ये सिल्क मोथ है, ठीक है, उड़ने वाला कीड़ा हो जाता है सिल्क का। ये मेल है, थोड़ा छोटा होता है, फीमेल थोड़ी बड़ी होती है साइज में। अब जो फीमेल है वो ऐसे मलबरी की पत्तियों पर बहुत सारे अंडे दे देती है, ऐसे छोटे 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 छोटे। आपने बहुत कई बार पत्तियों पर देखोगे ब्लैक छोटे छोटे ऐसे कचरे जैसा दिखाई देता है। वो एक्चुअली जो इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं या उड़ने वाले कीड़े होते हैं, इनके अंडे होते हैं। ठीक है, फिर अब जब ये अंडे थोड़े दिन के हो जाते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो इनको तोड़कर इनमें से इस तरह से कैटरपिलर इल्ली निकलती है, जिसे हम सिल्क वर्म कहते हैं। ये सिल्क वर्म बड़ा होता है और अपने आसपास, जैसे मैंने आपको बताया, जाला बुनता जाता है और इस तरह एक कवर के अंदर अपने आप को बंद कर लेता है। इसे बोलते हैं कोकून। और कोकून के अंदर जो लार्वा है वो इस तरह से
जो प्यूपा है वो धीरे धीरे बढ़ता है और वापस से इस तरह कीड़ा बनकर बाहर निकलता है। अब पिक्चर्स आपने देख लिए, इसके आगे क्या होता है कि वो जो लार अपनी निकालता है या जो सीक्रेशन करता है उसमें प्रोटीन होता है, और जब वो हवा में आता है तो थोड़ा हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर बन जाता है। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turn into pupa। और जल्दी ही जो कैटरपिलर होती है वो अपने पूरे चारों तरफ इस फाइबर को बुन लेती है और उसके अंदर बंद हो जाती है, और इसे बोलते हैं प्यूपा। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। जब ये पूरी तरह उसके अंदर बंद हो जाता है तब हम उसको कोकून बोलते हैं। कई बार आपने बारिश के दौरान या उसके बाद अपने घर में भी इस तरह के कोकून्स देखे होंगे, जो कंबल कीड़ा होता है या कोई भी कैटरपिलर होती है वो इस तरह चिपक जाती है दीवार में या पर्दों में या कपड़ों में, तो वो कोकून बनाते हैं। तो इसी तरह से सेम इसी तरह जितने भी कैटरपिलर्स वाले कीड़े होते हैं वो सब इस तरह कोकून बनाते हैं, जिसमें से वो उड़ने वाले कीड़े बनकर बाहर निकलते हैं। इसके बाद जो प्यूपा होता है वो इस कोकून के अंदर डेवलप होता रहता है, बड़ा होता रहता है, और वो मोथ मतलब उड़ने वाला कीड़ा बनने लगता है जिसके कि पंख वगैरह निकल आए। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। फिर ये जो सिल्क फाइबर होता है इससे सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है। तो अब ये कैसे सिल्क फाइबर हमको कैसे कीड़े से मिलता है? सिल्क yarn is obtained from the cocoon of the silk moth। जो सिल्क को कोकून होता है उसके ऊपर बहुत सारा फाइबर होता है, तो वहीं से ये सिल्क फाइबर निकाला जाता है और फिर इसको बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है। सिल्क के जो कीड़े होते हैं, जो वर्म्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के होते हैं, इसीलिए उनसे मिलने वाला सिल्क भी अलग अलग होता है। जैसे कि टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, अलग अलग नाम होते हैं जो आपकी मदर्स को ज़रूर पता होंगे। तो ये अलग अलग तरह के मोथ से मिलता है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिल्क हमारे यहाँ पाया जाता है दैट इज़ मलबरी सिल्क मोथ, जो कि सबसे स्मूथ, सुंदर, चमकदार और सॉफ्ट होता है। इसीलिए इससे इसको अलग अलग ब्यूटीफुल कलर्स में डाई करके इससे साड़ियाँ बनाते हैं, ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। और इंडिया में जो सेरीकल्चर है या सिल्कवर्म को जो पालना है, एक बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है, इसलिए इंडिया में सिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर बनाया जाता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हैं और कंक्लूज़न जो इस चैप्टर का है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इतना जो मैंने बताया है इसको आप रीड करिए।